अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक बातें आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम आए हैं अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद में और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह पूरे दारुल उलूम का नज़ारा कराएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम की तरफ मंसूब ये अज़ीमुश्शान मस्जिद कि जिसको रशीदिया मस्जिद के नाम से मौसूम किया गया है। मस्जिद अपने पास हुस्न का एक ख़ज़ाना रखती है। देखने से मालूम होता है कि किस कदर हसीन और जमील यह मस्जिद दारुल उलूम देवबंद में वाक़ है। आइए नाज़रीन, अंदर से भी आज जुमे का दिन है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर है आज। जो लोग मस्जिद और दारुल उलूम देवबंद को देखने के लिए आए हुए हैं, ये मस्जिद का मेन गेट है। ये देखिए मस्जिद के अंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर ये बाहर से मेहमान आए हुए हैं, मस्जिद का जो दीदार कर रहे हैं। आइए हम आपको बहुत ही तफसील के साथ में मस्जिद का नज़ारा कराते हैं। नाज़रीन, मस्जिद की तामीर में तकरीबन 17 साल लगे हैं। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का सहन का हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू उलमाए देवबंद की अहम कड़ी में से एक कड़ी और उन्हीं के नाम की तरफ मंसूब ये मस्जिद रशीद। आइए हम आपको अंदर का नज़ारा कराते हैं कि मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है। आपको देख कर के अंदाज़ा होगा ये हम मस्जिद के अंदर हैं फ़िलवक्त। नाज़रीन, मैं आपको इसके मुताल्लिक़ बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद में जो तालीम होती है उसमें अरबी अव्वल से लेकर चाहरों अरबी तक, मगरिब और इशा के बाद की जो तलबा की तालीम होती है, यानी तकरार वग़ैरह, यहीं पर उनकी तालीम होती है और यहीं पर बैठ कर के वो याद करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ कुछ किताबें भी हैं। मगरिब और इशा के बाद असातिज़ा की निगरानी में यहीं पर अरबी अव्वल से लेकर चाहरों अरबी तक तलबा की निगरानी होती है, उनकी तालीम होती है और यहीं पर रह कर के वो अपने असबाक को दोहराते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मस्जिद को जिस ढंग से बनाया गया है। आपको कभी मौका लगे तो ज़रूर आइए और इस अज़ीमुश्शान मस्जिद का नज़ारा कीजिए। इसके बाद में आपने हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। दारुल उलूम देवबंद ने उनके नाम से एक अज़ीमुश्शान बिल्डिंग, जिसको हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, दारुल उलूम ने उनके नाम से उसको तामीर किया। आइए नाज़रीन, हम उसी की तरफ चलते हैं और आपको उसका नज़ारा कराते हैं। नाज़रीन, लाइब्रेरी के पास जाने से पहले एक मरतबा हम आपको दिखा देना चाहते हैं ये दारुल उलूम देवबंद का ये आपके सामने जो मंजिल है, इसको आज़मी मंजिल के नाम से जाना जाता है और हज़रत शेखुल हिंद के नाम की तरफ ये मंसूब है। शेखुल हिंद मंजिल भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से आपको सामने वहाँ पर एक वो बड़ी सी पानी की टंकी नज़र आ रही होगी, उसके पीछे भी एक मंजिल है, उसको आसामी मंजिल कहा जाता है। वो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तरफ मंसूब है। उसके बाद भी एक और मंजिल है, हकीमुल उम्मत मंजिल, हज़रत हकीमुल उम्मत वहाँ अशरफ अली थानवी की तरफ मंसूब वो मंजिल।
ये दारुल उलूम देवबंद ने तमाम ही अकाबिर को इस तरह से ज़िंदा और जावेद रखा है। ये अलग बात कि ये लोग अपने कारनामों से मंसूब जो है दुनिया में ज़िंदा और जावेद हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने उनके एहसानात को फरामोश नहीं किया। आइए हम ये